हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो घर का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। झाड़ू पोछा बर्तन सब मैंने कर लिया था और सुबह के बजे हैं 8:30 9 के आसपास हो रहे हैं। मैंने टाइम नहीं देखा था। तो मैं गाय भैंस को नहलाने के लिए आ गई थी बाहर। पापा और आदित्य दोनों के दोनों बुग्गी भरने जाएंगे, मतलब ट्रॉली, बड़ी ट्रॉली भरने के लिए जाएंगे। मैं कहा चलो वे आकर काम करेंगे, इससे तो अच्छा है मेरा काम जल्दी हो गया तो मैं ही कर लेती हूँ। घर में तो सारे काम करने पड़ते हैं और भाई करने भी पड़ेंगे, लेकिन मुझे गाय भैंस से बहुत डर लगता है। फिर मैंने सोचा चलो हिम्मत मार के कर लेती हूँ जब मम्मी कभी बाहर जाती है तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती। गाय बहुत गंदी हो रही थी, कम से कम इसे 8 से 10 दिन हो गए थे नहाए हुए। तो मैं इसको शैम्पू लगा के नहला रही थी, इसके ऊपर मक्खी लग रही थी। मैंने कहा चलो भाई ये ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने कभी देखो अपने घर पे ये काम नहीं किया था भाई। गाय भैंस का शुरुआत से ही मम्मी ने मेरे से, मतलब मेरी सास ने कभी करवाया भी नहीं। मेरे पर ऐसा प्रेशर भी नहीं पड़ा कि भाई ये काम तुम्हें ही करना है। लेकिन हाँ, मम्मी चली जाती है अपने घर या कहीं भी बाहर तो मैं कर लेती हूँ। छोटी सी उम्र में शादी होना बहुत बड़ी उसकी बात होती है। छोटी सी उम्र में शादी हो जाती है ना लड़कियों की, तो भाई उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा संघर्ष के साथ गुजरी है। पता है क्या कि जब घर में, मतलब दूसरे घर में आते हैं भाई, देखो उनके भाई को भाई और भाई उनकी बहन को बहन बनाना बहुत बड़ी बात होती है। अपने सारे रिश्ते छोड़कर एक लड़की दूसरों के घर आती है और वहाँ पर आकर अब उस घर को अपना बनाना, उन उन इंसानों को भी अपना समझना, बहुत चीज़ें उसे अपने साथ में फेस करनी पड़ती है सामने से। और घर में क्या है कि जैसे कि बहू है, पहला बच्चा हो गया या भाई दूसरा बच्चा हो गया, जब तक वो काम करेगी तब तक बच्चा घर में सब रखेंगे। लेकिन जहाँ काम ख़त्म हुआ, उसने खाना खाया नहीं खाया, वो नहाई नहीं नहाई, फिर क्या होगा? काम ख़त्म होते ही तेरा काम हो गया, ले बच्चा। तो भाई सबके घर की यही बात है, मैं अपने बारे में नहीं कह रही, ये सबके साथ होता है। और आकांक्षा, आर्यन, आदित्य मैंने बहुत ही उससे पाले हैं, मतलब कि भाई कह देते हैं ना विपता भरी लाइफ। मैं भी बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा। तो भाई उस टाइम मेरे इस टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब बच्चे बड़े हो गए, मैं अपने बच्चों के साथ में ऐसे एक दोस्त की तरह रहती हूँ। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों से घर में बहुत फ़र्क पड़ा। समझा उन्होंने मुझे भी, मैंने उन्हें भी समझा। आज मेरे 2 बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं गर्व फील करती हूँ जिस टाइम पे मुझसे कुछ कोई भी पूछता है कि आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, कहाँ हैं। मैं बोलती हूँ मेरे 2 बच्चे नौकरी करते हैं और आदित्य मेरे साथ ही रहता है। और इसके पापा भी नौकरी करते हैं बाहर। अब बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, देखने में भी, वही सही है। और मैं चाहती हूँ कि भगवान सबको सबको तरक्की दे, सबके बच्चे खुश रहे, स्वस्थ रहे। और मैं क्या कहूँ, ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं भाई, बहुत कुछ मैंने झेला है। और मेरे हार्ट में जब फर्स्ट टाइम दिक्कत हुई थी, अ, उस टाइम पे मेरी एज करीब करीब 22 23 साल थी। और मेरा इलाज बहुत हुआ, बहुत कराया। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं कराया, लेकिन कुछ टाइम तक इलाज में थोड़ा फ़र्क लगा। लेकिन फिर मेरी नस ब्लॉक बता दी थी तो उसका भी इलाज चला। उसके बाद में फिर अभी करीब करीब 2013 में मुझे दूसरी बार अटैक आया था। तब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को भी संभाला, अपने बच्चों को भी संभाला, दवाई खाई, घर के सारे अपने जो ज़रूरी काम थे। उधर मेरे पापा पैरालाइज़ हो गए थे, मैंने अपने पापा का भी बहुत ख्याल रखा। सबका ससुराल में, यहाँ पर परिवार में, मोहल्ले में, सबके बहुत सारे नाम, सब कुछ सहा है मैंने। मैंने देखा है, सब कहते थे अपने घर जाती रहती है, ये वो, घर की यहाँ की फ़िक्र नहीं है, वहाँ की नहीं है। लेकिन मैं उन चीज़ों को समझती हूँ कि मेरे घर में बड़ी मैं ही हूँ अपने घर में। तो सारा का सारा प्रेशर मेरे ऊपर ही था। आज तो ये है कि मेरे भाई की जॉब भी है, लेकिन मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा 9 साल तक पैरालाइज रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती, मैं ही नहीं सभी बच्चे अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं। बहुत कुछ सीखा है मैंने अपने पापा से, संघर्ष करना, बहुत कुछ सीखा है। अब मैं क्या बताऊँ, एक एक बात बताऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मेरा मानना ये है कि समाज आपको खाने के लिए नहीं देता, समाज आपको रहने के लिए घर नहीं देगा। और हाँ, ये एक काम तो करेगा कि आपको गलत साबित करने के लिए, आपको अपने परिवार में ही नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ेगा जहां आपको मजबूर ना किया जाए, चाहे वो कोई भी हो। एक मैं ही नहीं, ये हर एक लेडीज़ की कहानी है। ऐसा नहीं कि भाई हर लेडीज़ की कहानी है, कुछ लेडीज़ ऐसी भी है जो अपना सामना खुद से कर लेती है, लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हमने परिवार को परिवार समझा।
हाँ तो भाई ये हमारे मंसूरपुर के मिस्त्री लग रहे। इनसे अगर तुम्हें कुछ काम करवाना हो तो तुम इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। गुड़गांव तक का काम ले लें ये, पूरा बढ़िया ठेके वाला और बढ़िया काम करके देते हैं एकदम फंस के। रसोई हमारी इनकी बनाई, इन्होंने ही बनाई थी। इनकी बनाई हुई रसोई है बढ़िया फर्स्ट क्लास और कम रेट में। तो ज़िंदगी में दो बातें मैंने हमेशा याद रखी है कि कभी भी अगर मेरे पे किसी ने कोई ब्लेम किया है मैंने उसको इग्नोर किया है, लेकिन कुछ बातें मैंने दिल से लगाई जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना भी पड़ा है भाई। लेकिन क्या करें, 2013 में मैं हनुमान जी से जुड़ी थी, हनुमान जी की पूजा करती थी, मैंने व्रत भी किए हैं उनके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने 16 व्रत किए थे। 16 व्रत के बाद मैंने उद्यापन कर दिया था क्योंकि 40 व्रत मैंने नहीं किए थे, मुझे दिक्कत होने लगी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई वो लेडीज़ नहीं रख सकती उनके व्रत, मुझे बाद में पता चला। लेकिन हाँ, ये मैं सबको बताऊंगी कि भाई जब से मैं उनको मानती हूँ या मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तब से मेरे हार्ट में जो दिक्कत है वो 70 से 80% ठीक है। मैं दवाई लेती हूँ, दवाई खाती हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं नहीं खाती, लेकिन पहले सबको पता है गाँव में मुझे बहुत दिक्कतें रहती थी, लेकिन अब मुझे बहुत आराम है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ आराम है। कुछ एक्सरसाइज मुझे जो डॉक्टर ने बताई है, कुछ मैं खुद करती हूँ, उन सब चीज़ों से मुझे बहुत आराम लगा है। और मैं दवाई मेरी परमानेंट चलती रहती है, कभी खा लेती हूँ कभी नहीं। अब हनुमान जी की कृपा से मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। देखते हैं आगे लाइफ में क्या होता है, कितनी लाइफ है, जाना तो एक दिन सभी को है, कोई पहले तो कोई बाद में। ये तो एक जीवन की सच्चाई है, जो आया है वो गया है, लेकिन जब तक हैं तब तक अपना मौज लो भाई और खूब अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करो। मेरा मानना यही है, अपने बच्चों के साथ में खुश रहो हमेशा सभी। तो भाई ज़्यादा मत सोचो, सोचने से इंसान की तबीयत ख़राब होती है। मैं चाहती हूँ कि भाई जो मैंने झेला है वो कोई भी झेले। मैंने भी, जब मेरे पापा बीमार हुए थे, बहुत प्यार करती थी पापा से, उस टाइम पे ऐसी एज नहीं थी कि इतना सोचना, डिप्रेस्ड होना सब कुछ मुझे ही ख़राब कर देगा। लेकिन सच में मैंने बहुत टेंशन ली थी उस टाइम कि घर में क्या होगा। मैंने आपसे बताया था कि मैं घर में बड़ी हूँ, तो और इस बीच में मैं ये तो भूल ही गई कि यहाँ मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है। और यहाँ पर आज महाल उड़ रहा था, जो वो होता है ना पहाड़ी महाल, डिंगारा महाल बोलते हैं जिसको। तो हम घर में कम से कम 1 घंटा बैठे रहे, इसके जाने का हमने इंतज़ार किया कब ये जाएगा और कब हम बाहर निकलेंगे। तो ये हमारे घर में ही घुस गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से भाई जान बची, हम बाहर नहीं निकले तो ये कहीं और चला गया। अब हमें तो पता नहीं भाई ये कहाँ चला गया। तो शाम के खाने की मुझे तैयारी करनी थी, पापा शादी में गए हुए थे, तो मैंने अपने और आदित्य के लिए बनाए थे आलू के पराठे। और आदित्य खाना खा रहा था, मैं आदित्य को खाना दे रही थी। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए, आलू के पराठे बनाई है मैंने, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। ठीक है जी, मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आप मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और प्लीज़ जहाँ कहीं भी मेरी वीडियो कोई देखता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और अगर आज की वीडियो से किसी को, किसी बहन को, किसी को भी मेरी वीडियो से ज़रा सी भी ठेस पहुंची हो तो उस चीज़ के लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे सॉरी मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। मेरा मोटिवेशन ये नहीं है कि सबके परिवार में ऐसे ही होते हैं। देखो परिवार वाले मेरे भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि मेरे परिवार वाले बुरे हैं, लेकिन मैंने बात जो की है ये एक सच्चाई है कि घर में क्या होता है। हूँ मैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। राम राम जी।